नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं और दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंगर मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसा जहर है जो कि हमारी जिंदगी में ना केवल मेंटल बल्कि फिजिकल इंपेयरमेंट भी करता है। और गुस्से के चलते हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, कुछ ऐसे एक्ट कर देते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए और बाद में हमें अफसोस होता है। तो आज का ये डेडिकेटेड वीडियो एंगर मैनेजमेंट के लिए जो टिप्स हैं उन पर आधारित है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, इसलिए इसे प्लीज एंड तक देखिए। दोस्तों, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, जो कि बात एकदम सरासर गलत है। क्योंकि अधिकतर केसेस के अंदर हम लोग गुस्सा उस पर करते हैं जो हमारे अंडर में हो, जिन पर हम डोमिनेट करते हो, जैसे हमारे छोटे भाई बहन, हमारे जूनियर्स, हमारे कलीग्स। लेकिन हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो इंचार्ज हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उन पर हम कभी गुस्सा नहीं करते हैं। जबकि हमारे जो सीनियर लोग हैं कई बार हमारा दमन करते हैं, हमारा शोषण करते हैं। उसके बावजूद हम लोग जो गुस्से की लहर को सिर्फ दिल में रखते हैं और गुस्सा नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि गुस्सा हमें आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं सिर्फ मौका देखकर। तो सबसे पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि गुस्सा हमें आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। अब दोस्तों, कुछ एंगर मैनेजमेंट की टिप्स हैं जिन पर हम बात करते हैं। दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है डिले द रिस्पॉन्स। डिले द रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब भी हमें किसी मंजर पर, किसी सिचुएशन पर, किसी बात पर, किसी पर्सन पर गुस्सा है, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लें, होल्ड कर लें, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए। इसका बेस क्या है? एक्चुअली हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है वो होता है इमोशनल ब्रेन, जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, यानी कि वो जो भी रिस्पॉन्स करता है बड़ी जल्दी करता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्स इमोशन से भरी होती है, भावनाओं से भरी होती है। और उन भावनाओं में बहकर हम कोई भी गलत एक्टिविटी कर देते हैं, गलत वर्ड्स बोल देते हैं। लेकिन जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन या रैशनल ब्रेन। तो उसकी जो रिस्पॉन्स होती है थोड़ी लेट आती है, लेकिन जब भी आती है काफी सूझबूझ भरी, इंटेलेक्ट भरी, समझदारी भरी होती है। और उसके चलते हम अपने आप पर संयम रख पाते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं गुस्से के अंदर, वो काफी समझदारी भरी होती है। तो हमारी बात बन जाती है, ना कि बात बिगड़ जाती है। तो हमारी लड़ाई किसी से रुक सकती है अगर हम लॉजिकल ब्रेन का यूज करें। तो होल्ड द रिस्पॉन्स का मतलब यह है, डिले द रिस्पॉन्स का मतलब है कि हम अपने आप को थोड़ी देर रोकें ताकि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, वो एक्ट करे और हमें गुस्सा ना आए। तो दोस्तों, दूसरा जो टिप है वो है एंटिसिपेट द सिचुएशन। इसका मतलब है कई बार हमें पूर्व आभास हो जाता है, पूर्व अनुमान लग जाता है कि किसी मंजर पर जाने पर हमारी लड़ाई हो सकती है, किसी खास इंसान से मिलने पर हमारी लड़ाई हो सकती है। तो ऐसा जब भी हमें पूर्वानुमान हो, हम क्या करें, पहले से प्रैक्टिस करें कि हमें वहां जाकर क्या सेंटेंस बोलने हैं, क्या वर्ड्स बोलने हैं। तो अपने सेंटेंस को हम पहले से फ्रेम करके चलें, उनको बोलने का लहजा हमारा क्या होना चाहिए वो उसे पहले से फॉर्म करके चलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई दोस्त आकर बोलता है कि हमारे किसी तीसरे दोस्त अजय ने हमारे बारे में कुछ गलत बोला है, कुछ एब्यूजिव वर्ड्स यूज किए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। हम इमीडिएटली अजय के पास जाएंगे, उसे बोलेंगे, भाई तूने ऐसा कैसे बोल दिया, तूने मुझे गालियां बक दी। अब जो अजय जिसने बोली भी ना हो, वो भी इमीडिएट आग बबूला हो जाएगा और हमारे ऊपर रिएक्ट करेगा और बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक चली जाएगी, हाथापाई तक जा सकती है। अब इसी बात को अगर हम इस तरीके से बोलें, कैसे यार, मैंने सुना है कि मेरे किसी दोस्त ने बताया था तूने मेरे लिए कुछ गलत वर्ड्स यूज किए, कुछ गलत सा बोला, हालांकि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। हो सकता है तूने कुछ गलत दूसरे वर्ड्स यूज किए हैं और उस इंसान ने कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम के कारण कुछ अलग अर्थ समझाओ। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? तो दोस्तों, अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो हमारे जो दोस्त है अजय, वो हमें अच्छा एक्सप्लेनेशन देगा, एक्सक्यूजेस देगा, उसका बॉन्ड हमारे प्रति डेवलप होगा, बल्कि और वो बॉन्डिंग शो करेगा। तो हमारी लड़ाई कभी भी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा जब भी शब्दों का यूज करें, वाक्यों का यूज करें, तो उसे एक अच्छे से तरीके से फॉर्म करके चलें। क्योंकि अधिकतर केसेस में ये देखा गया है कि जो सामने वाला इंसान होता है वो कभी हमारे वर्ड से आहत नहीं होता, वो हमारे वर्ड्स को बोलने के तरीके से आहत होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने जो वर्ड्स का अच्छे से चुनाव करना चाहिए, उनको बोलने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों, तीसरी जो टिप है वो है कि एम्पैथी डेवलप करना। एम्पैथी का मतलब यह है कि कभी भी हम अगर किसी इंसान से लड़ रहे हो, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, किसी डिबेट चल रही हो, तो आप उसके साथ सबसे पहले एम्पैथी डेवलप करें। यानी आप अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचें कि अगर आप उसकी जगह होते हैं तो कैसा सोचते हैं, कैसी रिएक्शन करते हैं, कैसा रेस्पॉन्ड करते हैं। तो उसकी भावनाओं को समझकर आप बात को आगे बढ़ें। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जब भी किसी बात पर किसी का कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो हम अपने आप को पूरी तरीके से सही मान लेते हैं और सामने वाले को पूरी तरीके से गलत। और फिर सामने वाले को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। और अगर सामने वाला बात नहीं मानता तब हमें गुस्सा आता है और गुस्से के अंदर कुछ अपशब्द बोलते हैं, लड़ाई भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये जो तरीका है सरासर गलत है। किसी और को एकदम गलत मानना, खुद को एकदम सही मानना। तो आपको क्या करना है? कारण ये है कि आपकी जो लर्निंग है, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है,
आपका जो सोचने का नजरिया है बिल्कुल अलग है, और आपको सामने वाला जो है, जो डिस्प्यूट में चल रहा है, उसकी लर्निंग अलग है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, उसका सोचने का नजरिया अलग है, तो कोई एक बात या कोई एक चीज आपके लिए एक तरीके से सही हो सकती है और उस इंसान के लिए वही बात किसी दूसरे तरीके से सही हो सकती है। तो अचानक से किसी को गलत साबित कर देना, उसके ऊपर अपनी सारी बातों को थोप देना, ये तरीका गलत है। आप बैठिए, चर्चा कीजिए, अपने पॉइंट्स उसे बताइए, वो अपने पॉइंट्स बताएगा, फिर जिसके पॉइंट्स ज्यादा रेलेवेंट होंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसकी उसकी बात को दोनों पक्ष फाइनली मान लेंगे। तो आपको इस तरीके से किसी से बात करनी है ताकि आपका गुस्सा नहीं आए, और गुस्सा आए तो आप कंट्रोल वे में होकर बात करें और आपकी बात ना बिगड़े। इसके अलावा दोस्तों कुछ सिंपल टिप्स हैं, जैसे आपको जब भी गुस्सा आए तो आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग करें। कारण ये है कि जब भी आप गुस्से में होते हैं तो आपका जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसकी हाइपर एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से आपकी पल्स बढ़ जाती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपकी सांस की गति बढ़ जाती है। तो अगर आप डीप ब्रीथ करते हैं उससे क्या होता है, आपकी पल्स नॉर्मलाइज हो जाती है, बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है, सांस की गति रुक जाती है और आप रिलैक्सेशन फेज में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप डीप ब्रीदिंग का काफी यूज करें ऐसे केसेस के अंदर। और कई बार एक टिप ये भी है कि आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको लगता है कि उस सिचुएशन में गुस्सा आना स्वाभाविक है, गुस्सा आएगा, तो आप उस सिचुएशन को छोड़ दें, उसे अवॉइड करें और वहां से निकल के किसी वॉक पे चले जाएं। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी रोज एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से या फिर माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी से आपकी जो फील गुड हार्मोन है वो बढ़ते हैं, आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल है वो कम होता है, तो आपका जो गुस्से का नेचर है वो भी थोड़ा काम डाउन होता है। उसके अलावा दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी कोई हॉबी डेवलप करें। अगर आपकी हॉबी पहले से है तो उसे रेगुलर एंजॉय करें, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो, पेंटिंग हो, या फिर कोई इंडोर या आउटडोर गेमिंग हो। तो दोस्तों हॉबी को डेवलप करने से, हॉबी को एंजॉय करने से हमेशा आपका जो कोर्टिसोल लेवल कम रहता है, आपके जो फील गुड हार्मोन है, डोपामिन, सीरोटोनिन वगैरह, वो भी अच्छी मात्रा में माइंड के अंदर बनते हैं और आपको गुस्सा कम आता है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो कि एंगर मैनेजमेंट के लिए मैंने डिस्क्राइब की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आप इसका जब भी आप गुस्से के अंदर होंगे, आक्रोश के अंदर होंगे, इन टिप्स का आप यूज करेंगे और इनसे हेल्प लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने जो गुस्सेल जो दोस्त हैं उन तक से शेयर करें, खुद पर अप्लाई करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।